नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 8 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं भगवत गीता एज इट इज़ जो इस्कॉन से है वो मुझे गिफ्ट में मिला था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। हम लोग मायापुर गए थे तो वहाँ से ये पूरा जो भगवत गीता एज इट इज़ है इंग्लिश ट्रांसलेशन में था, मतलब है। सो वो हमें गिफ्ट में मिला था और उसी को हम अभी रीड करते हैं। सो देर न करते शुरू करते हैं। रासोहम आपसु कौन्तेया प्रभास्मि सासी सूर्ययो प्रणवा सर्वा वेदेषु शब्दाखे पौरुस्वं नृसु। O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am sound in ether and ability in a man. तो भगवान बोल रहे हैं कि हर जैसे हम बोलते हैं ना कण कण में भगवान होते हैं, तो वही चीज़ को भगवान क्लैरिफाई करते हुए बोल रहे हैं। अर्जुन को भगवान जो है अर्जुन को सीख दे रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि पानी का टेस्ट भी वही है। फिर जैसे सूर्य का जो लाइट है वो भी भगवान है। मतलब हर एक स्तर पे भगवान ही भगवान है। ओम में भी भगवान है, हर एक चीज़ में वही है। सो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। This verse explains how the Lord is all pervasive by his diverse material and spiritual energies. The Supreme Lord can be preliminarily perceived by his different energies, and in this way he is realized impersonally. As the demigod in the sun is a person and is perceived by all pervading energy, the sunshine, so the Lord, although in his eternal abode, is perceived by his all-pervading diffusive energies. The taste of water is the active principle of water. No one likes to drink sea water because the pure taste of water is mixed with salt. Attraction for water depends on the purity of the taste, and this pure taste is one of the energies of the Lord. The impersonalist perceives the presence of the Lord in water by its taste, and the personalist also glorifies the Lord for his kindly supplying tasty water to quench man's thirst. तो जो जिसमें ग्रैटिट्यूड होता है वो भगवान को उस वाटर के लिए, क्लीन वाटर जो वो पी सकता है उसके लिए थैंकफुल होता है, ग्रेटफुल होता है। एंड जो थैंकफुल या ग्रेटफुल नहीं भी है तो उसको भी मतलब सब चीज़ें मिल ही जाते हैं, तो उस वजह से वो भी उस चीज़ का लाभ उठाता ज़रूर है। तो बात यही है कि भगवान इतना काइंड है कि चाहे आप ग्रेटफुल रहो या ना रहो तो आपको फल तो ज़रूर मिलेंगे ना। डिपेंड्स कि आप भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाते हो कि नहीं, दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज that is the way of perceiving the supreme. Practically speaking, there is no conflict between personalism and impersonalism, ठीक है। मतलब आप भगवान के साथ में कैसा रिश्ता रखते हो। जैसे मैं डिफरेंस एक बार देख लेती हूँ कि यहाँ पे पर्सनलिज्म जो है उसके मीनिंग्स। अ पर्सनलिस्ट perceives the presence of the Lord in water by its taste, and the personalist also glorifies the Lord for his kindly supplying water. ये भगवत गीता वाला ही चीज़ लिखा है, ठीक है। तो इम्पर्सनलिस्ट जो इंसान है ना, इम्पर्सनलिस्ट अगर मैं बताऊं तो निर्विशेषवादी बोला जा रहा है। What is an impersonalist? The policy of being impersonal in relations with other persons or of maintaining impersonal relations among the groups. अच्छा, एक बार इसकी मीनिंग को क्लियर कर देती हूँ। इम्पर्सनल मीनिंग होता है नॉट इन्फ्लुएंस्ड और शोइंग इन ऑफ पर्सनल फीलिंग्स। मतलब जो अनबायस्ड है, जो बायस नहीं है, जो भगवान के प्रति बायस होता है ना, वो पर्सनलिस्ट लोग हैं। जैसे कि वो जानते हैं कि भगवान ने सब कुछ किया है तो हर चीज़ का क्रेडिट वो भगवान को ही देते हैं। एंड जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो पर्सनल बायसनेस या भगवान के प्रति कुछ ऐसा नहीं दिखाते कि भगवान ने सब कुछ किया है, भगवान ने किया है।
तो इम्पर्सनल जो होते हैं उनकी कोई बायसनेस नहीं होती, वो न्यूट्रल रहते हैं। एंड पर्सनलिस्ट जो है वो भगवान के प्रति एक अलग ही कुछ बोलते हैं कि उन्होंने ही किया है, अगर वो नहीं होते तो ये नहीं होता। सो a lot of that kind of energy, ठीक है। So one who knows God knows that the impersonal conception and personal conception are simultaneously present in everything and that is there is no contradiction, ठीक है। जो मतलब भगवान को जो जानते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि चाहे आप पर्सनल तरीके से भगवान के प्रति कोई बायसनेस रखो या ना रखो, साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन एवरीथिंग, वो हर चीज़ में भगवान है ही, ठीक है। एंड देर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कि भगवान को आप अलग तरीके से स्पेशल तरीके से एक्नॉलेज करो चाहे ना करो, भगवान ऐसे भी है वैसे भी है। सो देयरफॉर लॉर्ड चैतन्य एस्टैब्लिश्ड हिज सब्लिम डॉक्ट्रिन अचिंत्या भेदा एंड अभेदा तत्वा simultaneous oneness and difference. The light of the sun and the moon is also originally emanating from the Brahma Jyoti, which is the impersonal effulgence of the Lord, and Pranava or the Omkara, transcendental sound in the beginning of the every Vedic hymn, addresses the Supreme Lord. So जो लॉर्ड चैतन्य है उन्होंने भी ये चीज़ बोला है कि simultaneous oneness and difference, उन्होंने यही बोला था कि मतलब भगवान जो है वो साइमल्टेनियसली सब चीज़ों में वो विद्यमान है, ठीक है। और लाइट ऑफ द सन एंड द मून जो भी है वो ब्रह्म ज्योति से निकल करके आ रही है, मतलब ईश्वर की एनर्जी से ही निकल करके आ रही है। ओके, नेक्स्ट ओंकार जो है, प्रणव, मतलब जो ये साउंड एनर्जी है, जो वैदिक हिम्स में जो साउंड एनर्जीज है वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर से ही निकल करके आ रही है। सो वो भी ईश्वर की एनर्जीज है। सो because the impersonalists are very much afraid of addressing the Supreme Lord Krishna by his innumerable names, they prefer to vibrate the transcendental sound Omkara. तो यहाँ पे उन लोगों के बारे में बोला जाता है जो कि कृष्ण भगवान को मतलब भगवान मतलब सिर्फ कृष्ण ही होते हैं, उस चीज़ को बिलीव नहीं करना चाहते। जैसे मेरे अंदर भी ये चीज़ काफ़ी हद तक रह चुका है कि मैं भगवान मतलब शिव को गुरु मानती थी, तो मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाती थी कि कृष्ण ही सर्वोत्तम है। मुझे लगता था कृष्ण भी एनर्जी है लेकिन साथ साथ बाकी सब एनर्जी, तो उस द्वंद्व में मैं काफ़ी ज़्यादा रह चुकी हूँ, इसलिए मैं फील कर सकती हूँ। ऐसा होता है कि जब आप किसी एक फॉर्म को बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेते हो, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं कि कृष्ण ही है, कृष्ण ही है, इस चीज़ को बोलना है, वो पर्सनलिस्ट थिंकिंग है। एंड जो इम्पर्सनल थिंकिंग है वो ऐसा सोचेंगे कि कृष्ण हो चाहे कुछ भी हो, मतलब जिस तरीके से हो भगवान तो है बस। तो आपको कभी भी ये वाला चीज़ से किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे तरीके के लोग हैं। जो मुस्लिम्स है वो बोलेंगे अल्लाह होता है, जो हिंदूज़ के अलग अलग फॉर्म में बिलीव करते हैं, कोई काली कॉन्शियसनेस है तो शिव है, कोई विष्णु है तो कोई हनुमान जी है। तो जिसको जो फॉर्म में सुकून मिलता है, जिस फॉर्म में उनको मतलब विश्वास क्रिएट होता है, उसको उसी फॉर्म में रहना चाहिए। सो मैं कभी भी फोर्स नहीं करती हूँ। एंड यही मैं भी मतलब एक तरीके से सलाह देती हूँ कि किसी को भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए एक फॉर्म में बिलीव करने के लिए। दैट इज़ वेरी मतलब क्लम्जी काइंड ऑफ एन एनर्जी है ना, कि आपको सिर्फ ज़बरदस्ती कृष्ण को याद करना है, ज़बरदस्ती काली को याद करना है, ज़बरदस्ती किसी को भी मानना है। नो, आपको जो दिल से फील हो वही करिए। सो बट ईश्वर तो है, सोर्स एनर्जी है, उसको ज़रूर मानने की कोशिश करें। But they do not realize that Omkara is a sound representation of Krishna. The jurisdiction of Krishna consciousness extends everywhere, and one who knows Krishna consciousness is blessed. Those who do not know Krishna are in illusion, and so knowledge of Krishna is liberated and ignorance of him is in bondage. ऐसा तो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि माला जाप जो है कृष्ण भगवान का, ये मैं 1 साल के ऊपर हो गया मैं कर रही हूँ। मैंने ये स्टार्ट किया था जब मेरा ब्रेकअप हुआ था कृष्ण नाम के ही एक व्यक्ति से, ठीक है। उसका मतलब जो निक नेम था वो कृष था। तो उसके साथ मैं रिलेशनशिप में गई ही इसलिए थी क्योंकि वो डार्क कम्प्लेक्शन का था और वो कहीं मायापुर या कहीं पे गया था। तो उसने जब चंदन लगाया था तो मुझे लग रहा था मैं भगवान कृष्ण को देख रही हूँ। तो उससे मुझे प्यार हुआ ही इसलिए था क्योंकि मुझे लग रहा था भगवान कृष्ण उसके ज़रिए मुझसे
लीला रच रहे हैं। तो मैंने उसको हर टाइम जब भी देखा सिर्फ कृष्ण भगवान के बारे में ही सोचा। तो ये भगवान की कोई ब्लेसिंग होगी कि इसीलिए वो इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं था, तो 6 महीने के अंदर ही हम अलग हो गए थे। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड राइट नाउ। और उसके बाद मैं बहुत दुखी थी, बट मैंने कभी भगवान को ब्लेम नहीं किया। और अभी मुझे समझ में भी बहुत चीज़ें आते हैं कि वो भगवान अपने तरफ मुझे खींचने के लिए, जाप करवाने के लिए, गीता तो मैं उसके पहले से ही स्टार्ट कर चुकी थी। नहीं सॉरी, उसके पहले मैंने गीता स्टार्ट नहीं किया था। उसके पहले मैंने हरे कृष्ण जाप 108 दिन का कोई एक था मेरा संकल्प था कि मैंने 100 दिन का करना है। फिर मैंने उसको 108 दिन का किया। उसके बाद मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट किया बहुत दिन बाद, जब शंभवी दी गीता का चैनल चलाती थी और वो चैनल में उन्होंने गीता वीडियोस डालना बंद कर दिया था और मुझे वो जानना था कि आगे क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही स्टार्ट कर दूँ। तो वो ब्रेकअप के बाद में जो कृष्ण नाम के व्यक्ति से मैंने ब्रेकअप किया, उससे मुझे बहुत खुशी है क्योंकि उसके बाद मेरी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। सो कृष्ण भगवान का जो लीला होता है वो अपरंपार होता है। तो मैंने रियलाइज़ किया है क्योंकि जाप करने के बाद में बहुत सारे जो टेंशन या इरिटेशन वाली फीलिंग वो काफ़ी हद तक कम हो गई। स्पिरिचुअल तो मैं वैसे भी थी और मुझे जनरली मैं चीज़ों को पॉजिटिव लाइट में ही देखती रहती हूँ और मेरा एनर्जी वैसे ही बन गया है भगवान की कृपा से। बट कृष्ण भगवान के जाप से मैंने रियलाइज़ किया है कि बहुत सारी और भी मतलब पॉजिटिव एनर्जी मैंने महसूस किया है। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। ठीक है, यस। तो आप लोग भी हो सके तो जाप करिए, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि कृष्ण भगवान ही सब कुछ है। मैं तो महादेव की भक्त हूँ और उनको मैं अपना गुरुदेव मानती हूँ, तो उनसे ऊपर मैं कुछ और सोचती भी नहीं हूँ। तो महादेव को गुरुदेव के जगह रख के मैंने कृष्ण को, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि भगवान विष्णु के साथ में भगवान शिव का अच्छा एक संबंध है। सो मैंने उस तरीके से ही स्टार्ट किया कि मेरे आराध्य के ही कोई मतलब फ्रेंड है, उनका मैं आराधना कर रही हूँ। मेरे आराध्य के आराध्य, क्योंकि शिव की आराधना विष्णु करते हैं, विष्णु की आराधना शिव करते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था। अभी लोग अलग अलग कह भी सकते हैं, पर मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे ये पता चला था जब मैं काफ़ी छोटी थी, तभी मैं इन सबको कल्चर करते करते कहीं पे मैंने कहीं से सुना था, सीखा था। सो यस, यही तक था श्लोक नंबर 8। तो जितना हो सके ईश्वर के एनर्जी को खुद के अंदर फील करिए। अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, इसीलिए मैं जो टैरो रीडिंग्स भी बनाती हूँ ना, जैसे मैं टैरो का रीडर भी हूँ एंड टैरो रीडिंग्स भी मैं करती हूँ, तो उसमें मैं यही चीज़ बार बार बोलती हूँ कि आप जब भी कोई इश्यूज़ हो, जब भी किसी चीज़ से निकलना चाहते हो और किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो भगवान की एनर्जीज़ को हमेशा अपने साथ रखा करो। जो आपके लिए सही होगा ना, तो वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होके रहेगा। उसको आप चाहे तो भी अपने लाइफ से नहीं निकाल पाएंगे, एंड जो आपके लिए गलत होगा ना, वो चीज़ आपके लाइफ से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आपको उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस स्पिरिचुअलिटी करते रहिए, भगवान ही आपको गाइड कर देंगे। यही तो था श्लोक नंबर 8 ऑफ भगवत गीता चैप्टर 7। अगले वीडियो में हम श्लोक 9 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।